राम राम। आज किसान वाणी कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। परिशुद्ध खेती और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान कर रही हैं कृषि अधिकारी मोना जी राठौड़। राम राम जी। राम राम सभी किसान भाइयों को और आपको भी। मैम, परिशुद्ध खेती किसे कहते हैं? इसका अगर हम अपनी भाषा में कहें तो इसको सटीक या टिकाऊ खेती भी कहा जाता है। परिशुद्ध खेती एक आधुनिक कृषि पद्धति है जिसके माध्यम से जो आधुनिक उपकरण हैं या आधुनिक संसाधन है उनका कैसे अधिकतम और प्रभावी उपयोग किया जाए, उसे ही हम परिशुद्ध खेती कहा जाएगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई है। इसके जो है मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? पहला उद्देश्य तो है कि उत्पादकता को बढ़ाना, कि हम कैसे हमारे खेत की उत्पादन को बढ़ाएं। दूसरा उद्देश्य है कि जो कृषि के संसाधन है उनका हम किस तरीके से कुशल उपयोग कर सकें। तीसरा, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। ये इसके 3 मेन उद्देश्य हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहती हैं? जैसे हम देखें, हमें अगर डेटा संचालित करना पड़ेगा जिससे हमें ये पता पड़ेगा कि हमें कब कब कितना पानी, कितनी खाद, कितना उर्वरक हमारे खेत को आवश्यकता है। तो जो सेंसर है, जीपीएस है, रिमोट सेंसिंग या फिर सैटेलाइट जो इमेजिंग होती है, जो हम सैटेलाइट से जो इमेज लेते हैं उसको सैटेलाइट इमेजिंग बोलते हैं। तो इन सब का उपयोग करके खेतों की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम खेत में पानी, खाद और कीटनाशक का सही मात्रा में उपयोग किया जाता है जिससे संसाधनों की बचत होगी और लागत भी कम होगी। तो ये एक इसकी मुख्य विशेषता है। इसके अलावा जो सेंसर और जो जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है उससे हम मिट्टी में कितनी नमी है, तापमान है, उसका पता लगा सकते हैं और उससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में, खेत में किस जगह कितनी कौन से तत्व की आवश्यकता है। तो हम सेंसर और जीपीएस टेक्नोलॉजी से इस चीज का पता लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ पानी, खाद और कीटनाशक का सटीक मात्रा में उपयोग कर सकेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो ऑटोमेटेड और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उससे हम कीट और रोगों का पता लगा सकते हैं कि किस तरह के कीट और रोग उसमें हमारे खेत में लगे हुए हैं और उसी के द्वारा हम सही मात्रा में खाद और उर्वरक का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, ये भी एक इसकी मुख्य विशेषता है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। और एक वास्तविक समय पे निगरानी। तो जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स हैं इनके द्वारा हम सही समय पर हमारे खेत की निगरानी कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे खेत में क्या प्रॉब्लम है, उस समस्या का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारी परिशुद्ध जो कृषि है उसकी मुख्य विशेषता है। नवीन जो तकनीक है इसको हमारे जो किसान भाई हैं वो किस प्रकार से या कहाँ से अपनी जो जानकारी है वो प्राप्त कर पाए? हाँ, आपने प्रश्न सही पूछा, क्योंकि ये जानकारी किसान कहाँ से प्राप्त करे यह भी जरूरी है। तो जो हमारे जिले लेवल पे कृषि विभाग का ऑफिस होता है, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं और उद्यान या कृषि विभाग के कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ से इनके बारे में हमारा किसान परिशुद्ध कृषि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो नवीन तकनीक है इनकी कोई प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई? हाँ, प्रशिक्षण हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण होते रहते हैं इनके लिए। तो किसान भाई इनका प्रशिक्षण ले सकता है और ड्रोन के लिए तो मुख्य रूप से प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। तो अगर हमारे किसान भाई चाहें तो जो ड्रोन टेक्निक है इसको कैसे उपयोग किया जाता है खेत में, इसका भी प्रशिक्षण ले सकता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी ये बताई है कि हमारे जो किसान भाई हैं जैसे नवीन तकनीकों को यदि अपनाना चाहते हैं, और अपनाना विशेष तौर पर आज की जो युग के अंतर्गत ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि जो प्रबंधन है कृषि का यदि हमारे जो किसान भाई है सही प्रकार से करेंगे तो निश्चित तौर पर जो उनकी उपज है वो बढ़ेगी। परिशुद्ध खेती के मुख्य रूप से चलते चलते कुछ लाभ आप बता दें। परिशुद्ध जो खेती के लाभ हैं वो सबसे पहला लाभ है कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा लाभ है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी बचत होगी। तीसरा है कि लागत में कमी आएगी। चौथा है पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और सबसे आखिरी है स्मार्ट कृषि उपकरण। अगर हमारा किसान स्मार्ट कृषि उपकरण का उपयोग लेगा तो उससे हमें अधिक सटीकता से काम होगा और समय की बचत होगी। तो ये इसके मुख्य लाभ हैं और इन लाभों को देखते हुए हमारा किसान अगर परिशुद्ध कृषि को अपनाएगा तो जरूर हमारा जो खेत की फसल है उसके उत्पादन को बढ़ा पाएगा। परिशुद्ध कृषि के लिए आवश्यक जो तकनीकी जैसे उपकरणों की बात अगर हम करें तो ऐसे कौन कौन से उपकरण उपयोग में हमारे किसान भाई ले सकते हैं? उपकरण इसमें जैसे सेंसर है। सेंसर से हमें ये पता लगता है कि मिट्टी में कितनी नमी है, मिट्टी का क्या तापमान है, या फिर जो सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है वो वापस कितनी आ
रही है और वापस से कितनी जा रही है, सेंसर हमें ये पता लगाएगा। दूसरा जो जीपीएस और रिमोट सेंसिंग है, जीपीएस से हमें ये पता लगेगा कि हमारी कहाँ कौन सी खेत में किस मात्रा में हमें खाद देना है, कौन सी खेत की जगह है, ये जीपीएस सिस्टम। इसके अलावा जो ड्रोन है और उपग्रह इमेजिंग है, ड्रोन से हम फसलों की निगरानी रख सकते हैं, कीटनाशक और उर्वरक कितना उसमें हमारे खेत को जाना है, ये वो ड्रोन से हम कीटनाशक और उर्वरक दे सकते हैं। तीसरा है स्मार्ट इरिगेशन, सबसे आखिरी तकनीकी उपकरण है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। इससे हम अधिक जो सटीक सिंचाई है वो सिंचाई हमारे खेत में कर सकते हैं। उसके अलावा जो जल बचत करने वाली प्रणाली है उसको अपना सकते हैं। सेंसर के आधार पर हम पानी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है उसको अपना सकते हैं। और चलते चलते किसान भाइयों को परिशुद्ध खेती के बारे में सलाह के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे किसान भाइयों को सलाह के तौर पर यही कहना चाहूंगी कि इसको अपनाने के लिए हमें उत्पादकता, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव इसको बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीका अपनाना होगा, तभी जाके हम परिशुद्ध कृषि को अपना पाएंगे। और इसको बनाने के लिए जो सबसे अच्छी तकनीक है अभी है ड्रोन, जिसके द्वारा हम सबसे समय की बचत करके और सही मात्रा में हम उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। तो ड्रोन तकनीक को हमारा किसान अपनाए, मैं यही सलाह हमारे किसान को देना चाहूंगी। आपने ये महत्वपूर्ण जो जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। जी राम राम, और आप सभी को धन्यवाद।